The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्राइम स्टैटिस्टिक्स. सो व्हाट इज क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स आज की क्लास में पढ़ेंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्राइम स्टैटिस्टिक्स. सो ये जानेंगे कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स होता क्या है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है. एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ की फॉर दिसंबर 2022 साइकिल इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस, वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर दिस. एंड ये क्लासेस अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. ये कंप्लीट पैकेज है आपके नेट प्रिपरेशन का, जो इंक्लूड करता है वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डाउट्स क्लियरिंग क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट का डिस्कशन. सो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. वो सारे के सारे बच्चे जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस से, वी हैव रिवीजन क्लासेस फॉर यू ऑल. आप रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. रिवीजन क्लासेस में आप क्विकली सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं एंड सारे के सारे मॉक टेस्ट आप इंक्लूड इन सारे के सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो अभी सेमेस्टर एग्जाम्स देने वाले हैं, आप सभी के लिए सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे एंड आपको सैम्पल पेपर्स देंगे, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे. So let's start today's class. And what is crime statistics? So हम समझने से शुरू करेंगे कि crime statistics exactly है क्या. So we all know what statistics is. So हम किसका हिसाब किताब कर रहे हैं? हम crime का हिसाब किताब कर रहे हैं. और ये हिसाब किताब कब करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पे. सो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जब हम ये जानने की कोशिश करें कि कितने क्राइम्स कौन से एरिया में हो रहे हैं एंड कौन सा एरिया ज़्यादा क्राइम के लिए सेंसिटिव है, या फिर कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा टारगेट करी जा रही है, या फिर कौन से टाइप का क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है. सो ये हमारी मदद करता है कि हम लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके. इसी वजह से क्राइम स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का. सो डिफाइन हम कैसे करेंगे क्राइम स्टैटिस्टिक्स को? So it is an attempt to provide statistical measures of the crime in societies. तो हम क्राइम को मेजर कर रहे हैं स्टैटिस्टिकली, ताकि हमारे पास कुछ कलेक्टिव डाटा हो जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है क्राइम के लिए, कौन से एरिया में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, कौन सा क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है एंड कौन सा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, ताकि हम इसे रोक सकें या कंट्रोल कर सकें. Given that crime is usually very secretive by nature, measurements of it are likely to be inaccurate. अब क्राइम ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि सब खुल के बात करेंगे कि हाँ मैंने तो मर्डर कर दिया था, हाँ मैंने तो ये क्राइम किया हुआ है. तो सारे के सारे लोग अपने किए हुए क्राइम को सीक्रेट रखते हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्राइम रिपोर्ट भी नहीं करते. तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल डाटा के बेस पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे सिंपल डाटा पे, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे करेक्टली कि एक्यूरेट डाटा है क्या. सो इसी वजह से हमें क्या करना होता है, हमें सर्वे करना होता है. हमें क्राइम एग्जिस्ट कितना हो रहा है ये पता लगाना होता है, हमें हाउस होल्ड सर्वे करना होता है, हमें हॉस्पिटल्स में सर्वे करना होता है एंड इंश्योरेंस रिकॉर्ड भी चेक करने होते हैं. साथ ही साथ पुलिस का डाटा भी हमें लेना होता है. तो हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस के डाटा पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं किए जाते, और अगर रिपोर्ट नहीं किए गए हैं तो हमें ये पता भी नहीं चलता. तो इसी वजह से आपको मल्टीपल प्लेसेस पे हाउस होल्ड सर्वेस करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में सर्वे करना पड़ता है, इंश्योरेंस रिकॉर्ड का भी सर्वे करना पड़ता है, सो दैट आप एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकें. ओके. अब इंडिया में ये काम कौन करता है? तो आपने रिसेंटली ही ये डाटा रिलीज किया गया है एनसीआरबी की साइट से. तो वी हैव एनसीआरबी, एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि ये डाटा कलेक्ट करने का काम करता है. अभी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि हमने कुछ स्टेट्स भी बताए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं. कौन से स्टेट में किस तरीके के क्राइम होते हैं, कितने परसेंटेज क्राइम हो रहे हैं, एंड प्रीवियस ईयर से हम इसे कंपेयर भी कर सकते हैं कि प्रीवियस टाइम्स में जब ये डाटा कलेक्ट किया गया था तब कितने क्राइम थे, उसका रेट क्या था और अब क्या
और अब क्राइम रेट कैसा है। सो ये भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। सो एनसीआरबी इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा। सो सारा का सारा क्राइम डाटा एनसीआरबी कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, अब importance क्या है crime statistics की? So crime statistics are really very important data. Like the crime statistics indicates the intensity of crime which is recorded annually. इंटेंसिटी क्या है क्राइम की जो हम एनुअली रिकॉर्ड करते हैं हर एक साल में, इन अ पर्टिकुलर कंट्री, इन अ पर्टिकुलर रीजन और इन अ पर्टिकुलर प्लेस। सो सिर्फ इंडिया में ही क्राइम स्टैटिस्टिक्स मेंटेन नहीं किए जाते, इस दुनिया के हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में, हर एक प्लेस में जो गवर्नमेंट है ये स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करती है। कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि इस डाटा को कलेक्ट करती है, मेंटेन करती है, एनालाइज करती है। दे रिफ्लेक्ट अपॉन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रेंड्स। और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स है ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितने क्राइम्स बढ़े हुए हैं या कितने क्राइम कम हुए हैं या फिर क्या ट्रेंड है क्राइम का। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन एज हाउ न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम आर इमर्जिंग। और हमें ये भी पता चलता है कि कितने नए नए तरीके के क्राइम इमर्ज हो रहे हैं, कौन कौन से क्राइम कम होने लगे हैं, कौन कौन से क्राइम ज़्यादा होने लगे हैं, या जो भी नए ट्रेंड्स के जो क्राइम है वो कैसे कैसे इमर्ज हो रहे हैं। द ओल्ड वंस आर डिसअपियरिंग और अज्यूमिंग न्यू डायमेंशंस। या फिर जो पुराने तरीके के क्राइम है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो रहे हैं या फिर उनमें कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करी जाती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, सो दैट हम फ्यूचर में या जो अभी प्रेजेंट में क्राइम होने वाले हैं या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ट्रेंड है जो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी पॉसिबल विक्टिम होने वाला है, ये हमें पता चल सकता है। एंड इसी वजह से हम क्राइम एनालाइज करते हैं एंड दैट कलेक्शन एंड उसका ही डाटा कलेक्शन हम क्राइम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड क्राफ्ट, crime statistics are indicative of a general moral tune of given society. सोसाइटी की हालत क्या है ये पता करने के लिए भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट थ्रोज लाइट ऑन द जनरल एफिकेसी of police and prosecuting agencies and law courts. So ये भी हमें पता चलता है कि पुलिस अपना काम सही से कर रही है नहीं कर रही है, या फिर प्रोसिक्यूशन अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या लॉ अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसकी भी जानकारी मिलती है। Therefore, the role of crime statistics in analyzing causation of crime and devising measures to combat criminality need to be overemphasized. So अगर यहाँ पे हमें कोई लूप होल्स मिलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्लान ऑफ एक्शन में चेंज ला सकते हैं। जिस भी वजह से क्राइम कॉज हो रहे हैं हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जो भी मेजर हम ले सकते हैं क्राइम को होने से बचाने के लिए वो हम मेजर ले सकते हैं, एंड हम एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स। The statistics of crime help the law enforcement agencies sort out the preponderance of crime at a particular time, place and region. तो हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे क्राइम हो सकता है ज़्यादा, कौन सा ऐसा प्लेस है सेंसिटिव, कौन सा ऐसा रीजन है सेंसिटिव, कौन सा ऐसा रीजन है सेंसिटिव। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So that's it everyone. This was the introduction of crime statistics. होप ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर एंड हम ये और डिटेल से समझेंगे कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स की रिलायबिलिटी क्या है या फिर हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फोरेंसिक्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। एंड अगर आप कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हम अवेलेबल है टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे। अगर अभी तक आपने हमें वहाँ फॉलो नहीं किया है तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे है। टिल देन टेक केयर, बाय।